यही तो है बेटी बचाओ। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आज न्याय नहीं मिल रहा है। हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज्यादा करप्ट मानी गई। और नीति आयोग से सरकार के लोग मिलके आए हैं। नीति आयोग ने कहां खड़ा किया यूपी को? अपने ही रामजतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके। हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज्यादा करप्ट मानी गई। आज ही के अखबारों में रिपोर्ट है। और जिस पुलिस फोर्स को समाजवादी सरकार में डायल 100 दिया गया, उनके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के पुलिस हेडक्वार्टर दिया, उनकी ट्रेनिंग के लिए बेहतर किए हों, ये सरकार कर रही है। और नीति आयोग से सरकार के लोग मिलके आए हैं। नीति आयोग ने कहां खड़ा किया यूपी को? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज स्वास्थ्य विभाग देखिए एकदम कबाड़ा कर दिया इन्होंने। आज स्वास्थ्य विभाग में न बिस्तर है, न स्ट्रेचर है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न इलाज है, न ऑपरेशन है। और मशीनें पुरानी पड़ी हुई हैं। क्या उम्मीद करते हो कि 10-10 साल पुरानी, 14-14 साल पुरानी जो ऑब्सलीट हो गई मशीन, उनसे इलाज होगा? ये तो सपना दिखा रहे थे कि गरीब को इलाज होगा। आज इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है? क्या ये बिजली का बिल कम कर सकते हैं? तो ये जो चुनाव जीतना हारना, संख्या किस पे कितनी है, कम से कम समाजवादियों ने पिछड़े और दलितों को जगाने का काम किया कि आपका वोट लेकर के आपका ही हक छीन रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं गरीब परिवार के। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे लोग हैं वो सामने खुल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, प्रत्याशियों की मदद करेंगे। कल पहलवानों के साथ जो जबरदस्ती हुई है दिल्ली में, यही तो है बेटी बचाओ। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। अब वोट की जरूरत नहीं है तो इसलिए क्यों बेटी बचाएंगे? यही बेटियां, यही नारी, यही बेटियां, यही माताएं बहनें, इनको अगले चुनाव में सबक सिखाइए। और ये अपमान लड़कियां भूलेंगी नहीं, प्लेयर्स भूलेंगे नहीं जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर 9 साल पूरे भी हो रहे हैं सरकार को, क्या 9 साल? अब 10 नंबर ही हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे। क्या उम्मीद करोगे? बिजली महंगी, कोटा बिजली का नहीं बढ़ा पाए, NHAI से किसी एक्सप्रेसवे के लिए बजट ही नहीं ला पाए। कहते हैं मुख्यमंत्री हैं। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है। ये बीजेपी के लोग लेटरल एंट्री पर एक भी जवाब नहीं दे सकते। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने आउटसोर्स में मनमानी भर्ती की है और जो काम पा रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके जवाब इनके पास नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उन अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। आज नौकरी नहीं है और नौजवान सड़कों पे घूम रहा है। ये सरकार वो है जो कहती है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। इनकी बात कौन मानेगा? जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आज न्याय नहीं मिल रहा है। नजर आए जहाँ सरकार वहाँ वो है। अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं? उनके लिए क्या बोल? उनके लिए पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है? अपने ही रामजतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके। और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। गाड़ी में बैठी हुई। चलो एक दिन AC की हवा मिल गई, उन्हें अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी CM के साथ बैठ करके AC की हवा, अब 1 साल ठीक रहेंगे। 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।